अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर PSY 511 GDP solution. First of all, subscribe the channel if you didn't and join us, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी आपको जो GDP सोल्यूशन या फिर असाइनमेंट सोल्यूशन या क्विज सोल्यूशन जो भी शेयर किया जाए, या साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट लेक्चर्स या कॉन्सेप्ट्स वगैरह शेयर किए जाएँ, तो वो आपको उसकी अपडेट मिल जाए। So let's read the statement. लुकिंग थ्रू दिस पर्सपेक्टिव ऑफ एट्रीब्यूशन थेरी, यानी इन्होंने एट्रीब्यूशन थेरी के बारे में पूछा है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है एट्रीब्यूशन थेरी के हवाले से। तो प्लीज़ रिकॉल योर एकेडमिक हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो एट्रीब्यूशन थेरी है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एट्रीब्यूशन थेरी क्या होती है। एट्रीब्यूशन मींस आप एट्रीब्यूट करते हैं, आप जैसे आप परसीव करते हैं कि आपकी कॉजेज़ क्या हैं आपके एवरीडे एक्सपीरियंसेस के। ठीक है, आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं एवरीडे लाइफ में, तो उसका जो कॉजेज़ हैं उसको आप कैसे परसीव करते हैं कि कौन से कॉजेज़ हैं उसको। ठीक है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है। जो भी आपके साथ वाक़या होता है, पेश आता है, आप उसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। आप उसको एक रीज़न देते हैं कि ये इस वजह से हुआ है, या ये मेरी वजह से हुआ है, या फिर ये लोगों की वजह से हुआ है, या फिर उसको आप इंटरनल रीज़न देते हैं, इंटरनल कॉजेज़ देते हैं, या फिर आप उसको एक्सटर्नल कॉजेज़ देते हैं। तो आप इस तरह हर इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, हर इवेंट का एक कॉज फाइंड आउट करते हैं। तो ये होता है कि एट्रीब्यूट करना यानी एट्रीब्यूशन आपकी परसेप्शन है, कैसे आप परसीव करते हैं जो भी आपसे डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप उनको कैसे परसीव कर रहे हैं, आप उनको क्या मीनिंग दे रहे हैं, आप उनकी कॉज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि उनके पीछे कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, तो ये है एट्रीब्यूशन थ्योरी। और इसका नेक्स्ट आपने करना है कि आपने रिकॉल करनी है अपनी एकेडमिक हिस्ट्री। ठीक है, आपकी जितनी भी एकेडमिक हिस्ट्री है, प्रीवियस आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये जो भी अभी हिस्ट्री है उसको आपने रिकॉल करना है, उसको याद करना है। एंड फाइंड आउट हाउ यू यूज़ टू एट्रीब्यूट, और आपने देखना है कि आप कैसे एट्रीब्यूशन करते हैं, एट्रीब्यूट कैसे करते हैं, यानी कॉजेज़ क्या देते हैं आप अपनी कामयाबी को या फिर आप फेलियर को। जो भी आपके पास में आप अगर सक्सेसफुल रहे हैं या फिर आप फेलियर रहे हैं, तो आप उनके कॉजेज़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, आप क्या कॉज देते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने पूछी हैं, तो आपने उसको डिफ़ाइन करना है कि आपकी जितनी भी आप सक्सेसफुल रहे हैं, तो आप बताते हैं कि दिस इज़ माय जो है वो हार्ड वर्क, कि आपकी ये सख्त मेहनत की वजह से ही आप कामयाब हुए हैं या आपको सक्सेस मिली है। तो आपने कैसे हार्ड वर्क किया है, और आपने कैसे जो है वो अपना जो फेवरेट आपकी चीज़ें थी उसको आपने जो इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन थी उसको आपने छोड़ दिया, जो लॉन्ग टर्म आपकी जो गोल्स थे उसको आपने अचीव करने के लिए। तो ये चीज़ है आपकी, यानी आपने सक्सेस अपने इंटरनल कॉजेज़, अपने इंटरनल रेफरेंस को दिया कि आपकी वजह से ही आप कामयाब हुए हैं। तो ये आपकी दो टाइप्स के एट्रीब्यूशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मींस अपने आप को आप अप्रिशिएट करते हैं, अपने आप को वो कॉज बताते हैं कि अच्छी चीज़ें अगर होती हैं तो आप अपने आप को देखते हैं कि जी मेरी वजह से ये हुआ है। ठीक है, या मैंने ऐसे किया है, ये मुझसे हुआ है। लेकिन जब आपके साथ कोई बुरा वाक़या पेश आता है या कोई बुरी चीज़ होती है आपकी लाइफ में, कोई बुरा एक्सपीरियंस आता है, तो फिर आप क्या कहते हैं कि ये दूसरों की वजह से हुआ है, ये एक्सटर्नल कॉज, ये चीज़ ऐसी नहीं थी, वैसी थी, और ये ऐसी होनी चाहिए थी, ये इस वजह से हुआ है। ठीक है, यानी आप फेलियर अगर कैसे होंगे, आप एकेडमिक फेलियर अगर आपने किया होगा, तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जो रिसेंटली VU में बहुत से ये रिज़ल्ट जो है वो फाइनल टर्म का बहुत गंदा आया था, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया कि जी हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि VU का जो सिस्टम है वो बहुत बुरा है। इन्होंने क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत टफ़ क्वेश्चनिंग रखी थी, इनका पेपर पैटर्न बहुत टफ़ है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा किया था। और ये क्या है, ये कौन सी एट्रीब्यूशन की है हमने, ये एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन दी है हमने। ठीक है, हम कॉजेज़ को जो है वो बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनको देख रहे हैं, उनको एट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम इंटरनल फैक्टर्स को नहीं देख रहे, यानी हम हमारी अपनी जो वीकनेस रही होगी वो हमने नहीं देखी। ठीक है, जो भी हमारे फ्लॉज थे हमने उनको नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी, या फिर हमने उस लेवल का पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। तो क्या वजह है कि उनके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो ऑब्वियसली कि उनकी तैयारी अच्छी होगी, और मे भी आपकी तैयारी अच्छी भी हो, लेकिन लकीली आपके या फिर अनलकीली आपके जो क्वेश्चन थे वो उस तरह के आ गए हैं जो आपने नहीं अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए होंगे। तो ये डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप एक्सटर्नल कॉज देते हैं जब आपके साथ कोई बुरा वाक़या पेश आता है। ठीक है, कोई बुरी चीज़ आपके साथ होती है, तो आप उसको एक्सटर्नल कॉज देते हैं ताकि आपको जो है वो एग्जाइटी से बच सकें, आप स्ट्रेस से बच सकें। तो ये चीज़ें हमारी नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग की, और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट लगा लें, ये है कि आप एक्सटर्नल कॉज देते हैं क्योंकि आप एंग्जाइटी से बचना चाहते हैं, आप अपनी सेल्फ इस्टीम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है,
तो और इंटरनल देते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी अच्छी चीज़ आपके साथ होती है तो आप इंटरनल रेफरेंस देते हैं खुद को अच्छा फील करवाने के लिए, ठीक है, खुद को होप देने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए। और ये दोनों एट्रीब्यूशंस होती हैं हमारे पास। ये दो टाइप के एट्रीब्यूशंस हैं। आपने इसी तरह इसको एक्सप्लेन करना है। आपने एकेडमिक हिस्ट्री को रिवाइज करें, उसको रिकॉल करें, एंड देन सक्सेस और फेलियर के बारे में बताएं, ठीक है। एट्रीब्यूट कैसे किया आपने। इफ़ यू आर सक्सेसफुल, अगर आप कामयाब रहे हैं तो आप कहेंगे इट इज़ बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई डिवोशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ माई स्ट्रगल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल एट्रीब्यूशन आप देंगे उसको। लेकिन अब फेलियर होंगे तो आप एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन देंगे, जैसे कि आप बताएंगे कि जी दिस इज़ बिकॉज ऑफ दी टीचर्स इनएफिशिएंसी, जो टीचर्स जो है इनएफिशिएंट थे, या फिर आपकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत टफ था। तो ये आपके एक्सटर्नल जो है वो एट्रीब्यूशन होगी। एंड देन आपने आइडेंटिफाई करना है मोशन को, यानी कि आपकी मूवमेंट, ये डायरेक्शन क्या है, आप किस तरफ लेकर जाते हैं। जो भी आपके पास इंसिडेंट आ रहा है, जो भी आपके साथ वाक़या हो रहा है, जो भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, आप उसको कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो ये ऊपर वाले ही स्टेटमेंट के साथ मैच कर रही है, यानी कि आपने डायरेक्शन बतानी है, आप उसको इंटरनल कॉज दे रहे हैं या फिर उसको एक्सटर्नल कॉज दे रहे हैं। तो आपने एक्सप्लेन करना है एट्रीब्यूशनल एरर्स को दैट यू मेड। अब आपने कौन सी एट्रीब्यूशनल एरर्स जो हैं इसमें बनाई हैं, तो ऑब्वियसली एट्रीब्यूशनल एरर ही है यहाँ पर। जब एक एट्रीब्यूशन आप जो सक्सेस जो है आपकी, तो वो आपको अपने आप को दे रहे हैं क्रेडिट सारा, और जब फेलियर है तो आप ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं उसके लिए। तो दिस इज़ दी एट्रीब्यूशनल एरर। और ये सेल्फ सर्विंग एट्रीब्यूशनल बायस भी है, ठीक है, जिसमें सेल्फ सर्विंग यानी अपने आप को आप सक्सेस के हवाले से अपने आप को क्रेडिट देते हैं सारा। लेकिन जब फेलियर हो जाते हैं, कोई फेलियर फेस करना पड़ता है आपको, तो आप उसका जो है वो कॉजेज़ एक्सटर्नल देते हैं, जिसकी वजह से यानी कि टास्क डिफ़िकल्ट है, या फिर आपके लक ने आपको साथ नहीं दिया, ये टीचर ऐसे थे, या जो भी है, तो ये सारे एक्सटर्नल होते हैं। तो ये है सेल्फ सर्विंग बायस। और सेल्फ सर्विंग बायस है, और एक एट्रीब्यूशनल एरर भी होता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, यानी कि आपकी टेंडेंसी है कि एट्रीब्यूट करते हैं आप दूसरों के एक्शन को उनकी पर्सनालिटी की तरफ, ठीक है, यानी कि उनके इंटरनल कॉज की तरफ। जो भी किसी ने कोई काम किया है, ठीक है, तो वो कोई भी एक्शन कर रहे हैं, अगर वो बुरा एक्शन है तो आप उनको इंटरनल कॉज देंगे उनका। आप कहेंगे जी उनकी वजह से हुआ, उनकी ये पर्सनैलिटी का फ्लॉ है, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी इसी तरह ही है, तो वो अग्रेसिव पर्सनैलिटी है, इसी वजह से वो अग्रेसिव पर्सनालिटी है, इस वजह से वो इस तरह के हैं, या फिर इन्होंने ये बिहेवियर शो किया है, ठीक है। आप उनको इंटरनल कॉज दे रहे हैं, एक्सटर्नल कॉज नहीं दे रहे कि उनका इन्वायरमेंट ऐसा है, या फिर किसी ने उनको गुस्सा दिला दिया है, या फिर उनकी सिचुएशन ऐसी है, ये वो आप नहीं देखेंगे, सिचुएशन को नहीं देखेंगे, आप डिस्पोजिशन को देखेंगे, आप पर्सनालिटी ट्रेट को रेफ़र करेंगे, ठीक है, आप उनके इंटरनल कॉज को देखेंगे। लेकिन जब आपके साथ खुद के साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो आप कहते हैं नहीं ये एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर की वजह से हुआ है, ठीक है। आप अपने आप को नहीं कंसीडर करते हैं, आप इंटरनल फैक्टर को नहीं देखते हैं अपने, आप एट्रीब्यूशनल देते हैं, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द दिस पर्सन मेड मी एंग्री, ठीक है, यानी कि ये इस शख्स ने मुझे गुस्सा दिलाया, या फिर इसने इस तरह की बात की तो मुझे इस तरह गुस्सा आ गया। तो ये चीज़ है, यानी आपने अपनी इंटरनल एट्रीब्यूशन नहीं दी, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन दी है। जबकि आप दूसरों को इंटरनल एट्रीब्यूशन देते हैं, आप दूसरों की वो फ्लॉज जो हैं, जो भी गलती कोई करता है तो आप उसको कहते हैं जी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी की, उसने किया है तो उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। हम इस तरह की डेली लाइफ में इसी तरह की डिस्कशन करते हैं, किसी से कोई गलती हो जाती है तो हम कहते हैं ये उसे नहीं करना चाहिए था, ये उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो वो हम नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, वो सारे यूज़ कर लेते हैं उसके लिए, ठीक है। या फिर उसकी पर्सनैलिटी का फ्लो है, या फिर वो साइको है, या फिर इम्पेशेंट है, डिप्रेस्ड है, तो वो मतलब स्ट्रेसफुल है, या फिर मतलब हम उसकी पर्सनैलिटी के फ्लॉज वगैरह देखते हैं। और हम ये नहीं देखते एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन की वजह से भी हो सकता है, मे बी उसकी जो सिचुएशन है वो इस तरह की है, और मे बी दिस इज़ बिकॉज ऑफ जस्ट फ्यू मोमेंट्स, कि बस वो कुछ लम्हों के लिए इस तरह के उसने बिहेवियर जो है वो शो किया है, अदरवाइज़ वो ऐसा नहीं है इंसान। लेकिन नहीं, हम सिर्फ इंटरनल एट्रीब्यूशन देते हैं उनकी जो बाकी जो दूसरे लोग होते हैं हमारे सामने, लेकिन हम खुद को देते हैं एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, यानी हम खुद को कहते हैं जी नहीं हमारी सिचुएशन ऐसी थी और हमने ये बिहेवियर शो किया, अदरवाइज़ हम ऐसे नहीं हैं। और दिस इज़ कॉल्ड दी एट्रीब्यूशनल एरर, ठीक है, जो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर होती है, ठीक है। और ये एरर हम बनाते हैं डेली लाइफ में, हम इसी तरह ही करते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कोई भी, ठीक है। आप एक जो है वो ड्राइवर है, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसकी जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी गाड़ी लग जाती है कहीं पे, तो अब आप क्या कहेंगे
कि ये उसे ड्राइविंग नहीं करनी आती, या उसने क्या मतलब कि किया, कहाँ पे मतलब क्या सोच रहा था जो उसे ड्राइविंग जो है वो इस तरह रैश ड्राइविंग कर रहा था जिसकी वजह से उसकी गाड़ी लगी है। यानी हम इस तरह की एट्रीब्यूशन देते हैं, इंटरनल एट्रीब्यूशन देते हैं लोगों के लिए, ठीक है। तो जब हमसे गाड़ी लग जाएगी, यानी कि हम ड्राइव कर रहे हैं, अगर गाड़ी हमारी लग जाती है तो हम क्या कहेंगे कि रोड्स जो हैं वो भी रोड जिस तरह की हैं, रोड्स ख़राब हैं तो हमारी गलती नहीं है, हमारे सामने कोई आ गया था, या इस तरह के देते हैं कि सिचुएशनल फैक्टर्स को देते हैं हम, ठीक है। हम अपनी जो हमारी जो होती हैं, जो भी हमारे फ्लॉज होते हैं, हम उनको अपने इंटरनल फैक्टर्स के लिए नहीं देखते, हम उनको एक्सटर्नल कॉज देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर होता है। यहाँ पे हम मतलब एरर है, ये हमारा बायस है, यानी दूसरों को हम उनके इंटरनल फैक्टर्स दे रहे हैं और इंटरनल कॉजेज़ बता रहे हैं, और अपने हम एक्सटर्नल कॉजेज़ बता रहे हैं। तो आई होप सो कि आई मेड इट क्लियर कि क्या होता है ये एट्रीब्यूशन, आप कैसे देते हैं अपनी सक्सेस को, फेलियर को आपने एट्रीब्यूशन कैसे देनी होती है, एंड देन आप फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स क्या होते हैं, और उसी को आपने एक्सप्लेन करना है। आप एग्जांपल्स के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर आपके लिए जो है वो इस पर लिखना या 200 या 250 to 300 वर्ड्स तक आपको लिखना जो है वो ईजी रहेगा, और आप ईजीली ये सारा ये लिख सकेंगे। इस पर इसको डिफ़ाइन करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं आपने, जो सक्सेस फेलियर के हवाले से जो भी आपने ये इन्होंने पूछे हैं एकेडमिक हिस्ट्री के हवाले से, ठीक है। जितनी भी आपकी ये हुई हैं सक्सेस वगैरह आपको मिली है, ये फेलियर मिला है, तो आपने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं उसमें, और कुछ एग्जांपल्स के साथ अपने एट्रीब्यूशनल एरर को डिफाइन कर देना है, और दैट्स इट। और ये आपकी जीडीपी सॉल्यूशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लाजमी प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहे, ठीक है। आपको यूट्यूब पे बार बार सर्च ना करनी पड़ेगी जीडीपी सॉल्यूशन को जो भी फाइंड करना है आपने, तो आपको इजीली इस चैनल से अपडेट मिल जाएगी। Thank you so much. Till then, best of luck for your GDP solution. Thank you so much. Allah Hafiz.